वही हम लोग अगर ध्यान से अगर ज्ञान अगर हो जाए ना, तो तुम लोग वास्तव में क्या है, एकदम भगवान जैसी माया है, प्रबल माया है। सच्ची में यार, अभी तब आज अगर मैं सोचता हूँ अपने बारे में ना, तो हम लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया है कि हम आत्मा है, आत्मा में थोड़ी निष्ठा हो गई है। तो अब देह के प्रति उतना, जैसे तुम लोगों की एकदम देह में ही चिपक के रहते हो, देह के अतिरिक्त तुम लोगों को कल्पना नहीं है, ऐसा हमारे साथ नहीं रहता। हम लोगों को देह के प्रति ये अनुभव होता है कि देह एक मेरा साधन है और मैं अलग हूँ। ये ज्ञान हो जाता है। तो उस अवस्था में आत्मा, अगर आत्मा में स्थित हो जाओगे तो फिर तो तुम क्या होगे, तुम लोग वही हो, तत्वमसि। ये तो मूर्खता और अज्ञानता और ये सब वासनाओं के कारण जो आदमी जीव जो है, इस माया के लपेटे में है। जो इनसे थोड़ा वासनाओं से मुक्त हो जाए, तो आठ पाश है ना, आठ पाश, कुछ अष्टपाश क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, जुगुप्सा, घृणा, ये न अष्टपाश है। बाकी ये सब चीज़ों से हट जाओगे तो तुम लोग भी तो वही हो, तुम लोग कहाँ अलग हो। साधना करोगे तो वही चीज़ें हो, लेकिन क्या है कि अनेक जन्म में तपस्या करना पड़ता है। अभी तो क्या है, बस वही है, पत्नी है, परिवार है, घर है, यही सब लगता है सबके। इससे परे बुद्धि जाना बहुत कठिन है, कोई विरला। चाहे मनुष्य नाम श्रेष्ठ कश्चित सिद्ध है तथाम अपनी सिद्धा नाम कश्चिन माँ बेटी तत्वता। सिद्ध तो बन सकते हो, सिद्ध बन जाओगे, लेकिन तत्व ज्ञान होना वो सबसे कठिन है। नचिकेता को बोला कि तुमको कोई सिद्धि चाहिए तो ले लो, रिद्धि चाहिए तो वो ले लो, आत्म तत्व के बारे में मुझे पूछ मत। यमराज जी ने कहा कि आत्म तत्व बताइए क्या है। नचिकेता, छांदोग्य के उपनिषद पढ़ो कभी, अच्छा है। अब ये भागवत महापुराण हो जाए तो फिर हम लोग महाभारत, थोड़ा भगवत गीता लेते हैं। भगवत गीता पूरी होने के बाद फिर मैं उपनिषद लूँगा। तो उपनिषद में सहज में चर्चा होनी चाहिए। अभी सभी सहज में, जैसे तुम लोग 4-5 लोग शिष्य बैठे हो ना, तो ऑटोमेटिकली मन में भाव उत्पन्न होता है। वही चीज़ें जो निकलती है वही सत्य में वही होता है। कोई ऐसा प्लानिंग बना के साथ कैमरा एक्शन, ये सब चीज़ों से नहीं होता है। सहज में जो निकल जाए तो निकल जाए। तो वही चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ें समझ में आ गई, और वैसे भी कुछ नहीं है, फिर भी संसार में रहना है, संसार में कर्म करो, लेकिन एक बात को केवल ध्यान रखना है, एक पॉइंट पे तुम जीव हो और दूसरे पॉइंट पे तुम शिव हो, केवल एक बिंदु। उर्दू में एक ऐसा एक शायरी है, कुछ कुछ पॉइंट पे उर्दू में भी कुछ बड़े ऐसे लोग हुए हैं ना, पीर फकीर हुए हैं, जैसे रस खान जैसे लोग। तो कहते हैं नुक्ते के हेर फेर से खुदा से जुदा हो, नुक्ता ऊपर उठा तो जुदा से खुदा हो। तो खुदा और जुदा जो शब्द लिखते हैं, उसमें बिंदु का अंतर होता है। अगर बिंदु अगर नीचे लिखते हैं ना, तो ऐसा कुछ बनाते हैं, ऐसा कुछ उनकी मात्रा, उसमें बिंदु जो उनके अक्षर होते हैं उसमें बिंदु का प्रयोग करते हैं। अलीफ वगैरह से अलीफ वगैरह लिखते हैं ना वो, तो बिंदु नीचे लिखते हैं तो जुदा होता है, और बिंदु ऊपर उठता है तो खुदा होता है। तो बिंदु के, तो इसलिए वो किसी ने कहा है कि नुक्ते के, नुक्ता मतलब बिंदु को कहते हैं वो, नुक्ते के हेर फेर से खुदा से जुदा हुआ, नुक्ता ऊपर उठा, जुदा से खुदा हुआ। तो जीव और शिव में अंतर ही क्या है? बस केवल इतना ही है कि जो माया है वो पर्दा लपेट के बैठी है। ये शिवलिंग में जो जो नाग होता है ना, वो क्या है जानते हो? कभी सोचा है शिवलिंग क्या है? हैं? देखो इसको ज़्यादा पता है। ये तो ये सब, हाँ, पूरा रिसर्च रही है। वास्तव में जो शिवलिंग है ना, ये जो मूलाधार चक्र में जो शिव है, वो नीचे आ गए, माया ने उसको लपेट लिया, तो नीचे आके कहाँ को मूलाधार में चली गए। भगवान शिव का वास्तव ब्रह्मरंध्र में, वो नीचे आ गए तो जीव मूलाधार में चले गए। मूलाधार में भगवती शक्ति ने उनको 3.5 लपेटे में लपेट लिया। तो जो सांप है ना, वो वही है। और जो आधार होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिस पे अपन शिवलिंग रखते हैं, वो मूलाधार है। और सांप जो है वो कुंडलिनी शक्ति है, और उसमें जो शिवलिंग है ना, वो जो जीव रूपी जो शिव है वो है।
उसको सा- उसको 3.5 लपेटे में जीव को लपेटा हुआ, तो जीव का जो आकार जैसा है वो शिवलिंग की तरह। कभी ध्यान करना, उसमें मूलाधार चक्र में शिवलिंग है। ये शिवलिंग जो बाहर दिख रहा है ना, ये हम जिसको पूजते हैं, ये बाहर ऐसी पूजा नहीं होती है, ये ध्यान में शिवलिंग का दर्शन हुआ है ऋषियों को। तो जब हम बाह्य शिवलिंग की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, तो अंदर के जो शिवलिंग है, और वो शिवलिंग पर जिसने लपेटा मारा है, जिस शक्ति ने, वो कौन है? शिव जी की शक्ति है, भगवती महामाया है। तो उस शिव की उपासना करते हैं, शिव को आराधना करते हैं। तो वो जो जो जीव है, वास्तव में है तो शिव, पर अभी लपेटे में है, तो जीव बन गया वो जीव। तो उसकी बाह्य शिव की उपासना करने से वो जो चेतन जीव है, मतलब मूलाधार, वो जागृत होता है, वो चेतन होने लगता है, उसको स्मरण होता है कि अरे मैं तो शिव स्वरूप है, तो वहाँ पर। और जब बाह्य शक्ति, जब शिव की उपासना करते, तो शक्ति भी जो है अपना जो पंजा है वो ढीला कर देती है। ज़्यादातर ये जो कुंडलिनी मार्ग है, शिव शक्ति का जो मार्ग है, वो शैव मार्ग के अंतर्गत आता है। इसका वर्णन है ना, शक्तिपात, शक्ति, कुंडलिनी जागरण, इसका संबंध क्या है? शिव और शैव मार्ग में, शिव और शक्ति मार्ग में है। दूसरे मार्गों में नहीं, विष्णु वगैरह सब भक्ति मार्ग में आता है सब। उसमें सब चीज़ का कुंडलिनी आदि का ज़्यादा वर्णन नहीं है। लेकिन जो शाक्त मार्ग है, शक्ति का मार्ग या शैव मार्ग है, ये पूरा कुंडलिनी पर आधारित है। ये है शिवलिंग। समझ में आ रहा है? जो शिवलिंग की हम उपासना करते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ा चढ़ते हैं, शिवलिंग के ऊपर जो जल धारा दी जाती है, क्यों दी जाती है? क्योंकि मूलाधार में है ना वो, तो जो मूलाधार के जो स्वादिष्ठान है वो तो जल तत्व है, वहाँ से वो उसको पुष्ट करता रहता है। स्वादिष्ठान से मूलाधार में ऊर्जा मिलती रही। तो वो जब शिव, जब जो जीव है वो जब जब अपना भगवती प्रसन्न होती है, ये दो ही रास्ते हैं, या तो शक्ति प्रसन्न हो जाए, या तो शिव प्रसन्न हो जाए, मतलब शिव स्वरूप में आ जाए। तो फिर वही जीवो हम क्या बोलता है? शिवो हम। दो ही रास्ता है, या तो शक्ति तुम्हारे लपेटे अपना छोड़ दे कि भाई तू चल जा, तुम तो प्रसन्न हो गए। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, देवी गुण में मम माया दुरत्त, या तो मेरी जो माया है वो बड़ा कठिन है। मामे में प्रपद्यंते माया में तम तर में, जो मेरी शरण में आएगा तो तर जाए। अब भगवान की भक्ति किया तो शक्ति कहती है ठीक है भैया, अब ये भगवान का भक्त हो गया, अब ये मेरे प्रिय हो गया उनका, तो अब इसको मैं जाने दे, तो अपना लपेटा छोड़ देती है। तो जब छोड़ देती है तो जो शक्ति है, वही प्राण है, जो ऊपर उठने लगती है। ऊपर उठ के जब अपने मूल स्वरूप में जैसे ही पहुँचेगा, तो अभी तक जो तुम अपने को शरीर जीवो हम कह रहे हो ना, यही साधना करते करते जब ब्रह्मरंध्र में पहुँच जाओगे, तो अपने आप तुम बोलोगे शिवो हम। ठीक है? चिदानंद रूप शिवो हम। बस यही है स्वरूप, सबका ऐसा ही है। अब इसको जो महापुरुष होते हैं, जो अवतारी पुरुष होते हैं, तो क्योंकि पहले से उनको ज्ञान रहता है, जन्म तो लेते हैं, लेकिन वो माया का जो पर्दा है उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव ज़्यादा नहीं रहता है। आम जनमानस जो होता है वो माया के प्रभाव में रहने के कारण उनको परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है। हम लोगों को क्या है कि जैसे हम लोग पहले की साधना किए हुए हैं,